So see, yesterday we have seen four quantum numbers. Now in that we have to see nodes. Regarding nodes we have to see node and nodal plane. तो देखिए इसके अंदर आप ये याद रखना, ये वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो समझा अच्छे से। ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे कि इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने को आपको पूछा जाएगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है वहाँ पे? अंडर रूट हमने देखा कि यल इंटू इनसाइड द ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यल प्लस वन, ठीक है, यल प्लस वन, तो इंटू outside the square root h upon 2 pi, that is your formula for calculating angular momentum। तो ये देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसका क्या फॉर्मूला है देखा सबने? यस, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें एक ख्याल रखना है आपको, एच अपॉन टू पाई जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर है, एच अपॉन टू पाई स्क्वायर रूट के बाहर है, एंड यल इंटू यल प्लस वन जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है। इधर ब्रैकेट दिखा नहीं दिया ठीक से, उधर प्रिंटिंग थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इधर। तो देखिए ये यल इंटू यल प्लस वन ऐसा है आपका ब्रैकेट में, और ये एच अपॉन टू पाई बाहर है। एच अपॉन टू पाई को हैश से भी डिनोट करते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट यल इंटू यल प्लस वन इंटू हैश आउटसाइड द स्क्वायर रूट। तो हमें पता है यस के लिए यल हमेशा जीरो होता है, पी के लिए क्या होता है वन, डी के लिए टू, एंड एफ के लिए थ्री, ऐसे एल के वैल्यूज है अलग अलग। तो यस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने डिटेल में देखा था, एसपीडीएफ शेप भी उनके देखे थे हमने, ओरिएंटेशन भी देखा था, ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें उसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, जो हमें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वो देखा हमने उसका फॉर्मूला अभी। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर जो थ्री डी स्पेस अगर है, ठीक है, तो ऑर्बिटल मतलब क्या है, मैंने बताया कि ऑर्बिटल इज नॉट अ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, वो वहाँ पे क्या है जो स्पेस है, ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस प्रोबेबिलिटी क्या है ज़्यादा से ज़्यादा है, उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। और वो तीन क्वांटम नंबर के सेट से डिनोट की जाती है। तो सपोज टू पी एक्स ऑर्बिटल अगर मुझे रिप्रेजेंट करनी है, उसके साथ जो नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दैट इज टू। और पी के लिए यल पता है हमें, यल कितना होता है वन। और पी एक्स पी वाई पी जेड के लिए तो यल वन है, तो यम कितना होगा माइनस एल टू प्लस यल माइनस वन, कितना होगा जीरो एंड प्लस वन। तो यम इज इक्वल टू क्या हो सकता है माइनस वन या प्लस वन होगा उसके लिए, पी एक्स है तो, क्योंकि पी एक्स स्टार्टिंग का ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, तो स्टार्टिंग में इसलिए उसका माइनस वन होगा, ठीक है। और पी वाई के लिए जीरो होगा। तो इस तरीके से तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट करना है तो इसको लिखना पड़ेगा हमको, साई करेंगे हम लोग साई टू वन माइनस वन, ठीक है। जैसे अभी ये तीसरा एग्जांपल देखिए, इसमें साई थ्री टू जीरो, इसका मतलब ये कौन सी ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन उसका थ्री है, यल टू है और यम जीरो है। तो ये थ्री मतलब एन थ्री आ गया, टू यल टू है मतलब डी आ गया, थ्री डी। और यम जीरो किसके लिए होता है, डी जेड स्क्वायर के लिए, तो ये थ्री डी जेड स्क्वायर आ गया इस तरीके से। तो अभी देखिए नोड मतलब ऐसा पॉइंट सरफेस और प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते हैं हम लोग, एन माइनस वन, इससे हम क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करते हैं, यानी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वहाँ पे दो टाइप के नोड है। तो पहला जो नोड है उसको रेडियल नोड बोलते हैं, स्पेरिकल नोड या नोडल सरफेस, ठीक है। तो इसको तीनों तीनों सेम ही है, देखिए रेडियल नोड, स्पेरिकल नोड्स, नोडल सरफेस। और कैसे निकाले जाते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोड, एन माइनस एल माइनस वन, एन माइनस एल माइनस वन। तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, एन माइनस एल माइनस वन। एंड एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन जो है, ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, स्मॉल यल एंगुलर मोमेंट से एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, एन माइनस एल माइनस वन प्लस यल, तो यल यल कैंसिल हो जाएगा, तो कितने आएंगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स एन माइनस वन, इसलिए ये फॉर्मूला आ गया। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला एन माइनस वन। तो न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी को नोड कंसिडर नहीं किया जाता, अल्दो वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, स्टिल
न्यूक्लियस एंड इन्फिनिटी इज नॉट कंसिडर एज नोड, प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, ठीक है। ये नोड के बारे में हमने देखा। फिर ऑर्बिटल देखिए एस का शेप 1s 2s 3s, तो इसके अंदर नोड दिख रहा है आपको, देखिए एन 1s 2s, तो इसमें 2s है इसलिए n माइनस वन, 2 - 1 इज 1 लोड। फिर इसमें स्पेरिकल नोड है, 3s है इसलिए इसमें 2 नोड, 1 2 ऐसे उसके अंदर हमें नोड्स दिख रहे हैं उसमें अलग अलग, ठीक है। विल मूव अहेड अगेन। नोडल सरफेस, नोडल सरफेस जो है, तो देखिए इसके अंदर हमने देखा कि नोडल सरफेस भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स से अभी देखिए पी का अगर देखेंगे हम लोग, पी सबशेल जो है, तो उसके लिए कैसे क्वांटम नंबर आए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या रहेगी, पी जेड के लिए 0, ये पी एक्स -1, पी वाई +1, इस तरीके से। और ये देखिए पी एक्स का एक्स एक्सिस पे 2 लोब प्रेजेंट है, पी वाई के वाई एक्सिस पे 2 लोब है, और पी जेड के जेड एक्सिस पे 2 लोब प्रेजेंट है। तो ऐसे ये पी एक्स पी वाई पी जेड हो गया, और तीनों को अगर हम एक साथ दिखाएंगे तो दैट विल बी यूर एक्चुअल पी ऑर्बिटल। तो इस पे भी एक लोब होगा, इधर भी एक लोब होगा, इधर भी एक लोब होगा, ऐसा इधर भी एक लोब होगा, इधर एक लोब और इधर एक लोब, ऐसे टोटल अगर हम देखेंगे तो पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, तो वो आपका पूरा कंप्लीट पी सबशेल बन जाएगा, ठीक है, तीनों को एम्बेडेड करने के बाद। तो ये तीनों जो है अलग अलग हमें समझने के लिए दिखाए है बस, बट वो एक साथ होते हैं तीनों, पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। तो ये देखा नोडल सरफेस, नोडल प्लेन, तो याद रखिए नोडल प्लेन जो है, देखिए ये प्लेन क्या है जो सेपरेट करता है, जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिलने की कोई संभावना नहीं रहेगी उसको नोडल प्लेन बोलेंगे हम लोग। नोडल सरफेसेस में देखा था स्पेरिकल नोड या रेडियल नोड, उसको नोडल सरफेस बोलते हैं। तो ये देखिए ये वाला, दिस इज नोडल प्लेन, दिस इज ऑल्सो नोडल प्लेन, दिस इज ऑल्सो नोडल प्लेन। तो 3px के लिए नोडल सरफेस कितना है 1, 4px के लिए 2, इसके लिए n-2, npx के लिए n-2 क्या आएंगे नोडल सरफेसेस। नोडल प्लेन कितने आएंगे, इसके लिए वाई जेड प्लेन, देखिए एक पी एक्स के लिए वाई जेड आ गए, एक्स एक्सिस छोड़ दो बस, वाई के लिए वाई छोड़ दो, जेड के लिए जेड छोड़ दो, बाकी बच्चे कुछ आपके प्लेन हो गए। तो ये नोडल प्लेन एंड नोडल सरफेसेस, ये बहुत क्रुशियल चीज है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। डी के लिए देखिए, डी के लिए 0 किसके लिए, डी जेड के लिए, डी जेड स्क्वायर के लिए एम 0 होता है, वो याद रखिए। और डी एक्स वाई के लिए -2, डी वाई जेड के लिए -1, डी जेड एक्स के लिए +1 एंड डी एक्स स्क्वायर -वाई स्क्वायर के लिए कितना, डी ये वाला +2 हो गया। तो -2 और +2 एक इंटरचेंजेबल है, -1 +1 भी इंटरचेंजेबल है। तो डी एक्स वाई देखिए एक्स वाई प्लेन में, इधर एक्सिस पे नहीं है, एक्स वाई प्लेन में, डी वाई जेड भी वाई जेड प्लेन में है, एक्सिस पे नहीं, डी एक्स जेड भी एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है, एक्स एंड जेड दिख रहा है इधर। बट ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जब बोला जा रहा है तो एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे 2 लोब, वाई पे 2 लोब, डी जेड स्क्वायर में 2 लोब जेड एक्सिस पे, और ये जो बीच में 2 लोब है वो क्या है देखिए, वो डोनट शेप के है, और वो किसी भी एक्सिस के ऊपर नहीं है, वो किसी भी एक्सिस के ऊपर नहीं है, ठीक है। वो सेंटर में डोनट शेप, डोनट आपको पता है ना, इस तरीके से डोनट होता है ना, तो डोनट शेप का है वो, बीच में जो सेंटर में है वो डोनट शेप का है। तो याद रखिए, और डी ऑर्बिटल के बारे में शेप्स भी देखे हमने, और उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी देखी, फिर नोडल सरफेस नोडल प्लेन वगैरह सब हम लोग निकाल सकते हैं उसमें से। तो नंबर ऑफ नोडल सरफेस याद रखना है, कैसे निकालना है, n-l-1। नोडल प्लेन कैसे निकालने हैं, सिर्फ यल का वैल्यू, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे n-1, तो याद रखिए वो वाला। स्पिन क्वांटम नंबर ऑलरेडी उसको देखा है हमने डिटेल में। तो उससे स्पिन एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालते हैं, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम में जैसे हमने देखा कि एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में क्या था, √L × L+1, बार बाहर क्या था h/2π था। तो इसमें क्या रहने वाला है, बस इसके अंदर हमारा यस रहने वाला, क्या रहने वाला है, यस, ये देखिए √S × S+1 × H/2π दैट इज हैश। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है, इसके लिए हम लोग याद रखिए। फिर ये यस जो यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर है, तो स्पिन क्वांटम नंबर क्लॉकवाइज स्पिन के लिए प्लस होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस। बट प्लस माइनस क्यों दिखाया, क्योंकि पहले क्लॉकवाइज है तो थोड़ी देर के बाद वो एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है,
और एंटी क्लॉकवाइज है अभी तो बाद में क्लॉकवाइज होने वाला है, इसलिए प्लस माइनस या माइनस प्लस ऐसे दिखाया हुआ है उसको, ठीक है। तो देखिए इसका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है दोनों इलेक्ट्रॉन का, हमेशा ऐसा लिखोगे तो ये गलत होता है, ऐसे कभी इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता नहीं। नीट में बहुत ऐसा लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक 2 साल पहले ऐसा एक क्वेश्चन सिर्फ ओरिएंटेशन के ऊपर क्वेश्चन था, सो सिंपल, इट वाज सो इजी, कुछ भी नहीं था उसमें, बस ऐसा एक जगह पे लिखा होता तो ऑप्शन गलत था, उसको सेलेक्ट करना था आपको। सो ये आपको पता होना चाहिए, दिस दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, दिस इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है ऑलरेडी सबको पता है, बट जस्ट आपको मैं बताऊंगा इसमें फटाफट 3 रूल। अबव प्रिंसिपल्स, हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तीन ज्यादा से ज्यादा तीन सेम हो सकते, बट चारों के चारों क्वांटम नंबर एक ही एटम के दो इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते, ये एक पहला पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। फिर हम देखेंगे हंट्स प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में क्या बोला जाता है, आपको पेयरिंग पहले एक एक भरना है, बाद में पेयरिंग करना है, डायरेक्ट पेयरिंग नहीं करना है। तो ऐसा ऐसा पी सबशेल है सपोज, ठीक है ना, पी सबशेल है तो पहले क्या करो एक एक भर दो, फिर बाद में आप पेयरिंग करो, बाद में पेयरिंग करो, डायरेक्टली पेयरिंग मत करना, ताकि मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, ताकि अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा है अनपेडनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना क्या होगा उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, इसलिए वो अनपेडनेस बढ़ाने के लिए मैक्सिमम रूल्स हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यूज किया जाता है, ठीक है। और अबव प्रिंसिपल जो है, तो देखिए ये वाला हमें इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में भरना है, इसको क्या करना है इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में भरना है। तो एनर्जी कैसे निकालनी है उसकी, एन प्लस एल रूल से। एन प्लस एल रूल मतलब क्या, जिसका एन प्लस एल का वैल्यू सबसे ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, तो जिसका कम पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसका ज्यादा उसको बाद में जाएगा। तो और अगर दोनों का एन सेम है तो जिसका एन बड़ा है उस, अगर दोनों का एन प्लस एल का वैल्यू इक्वल है तो फिर जिसका एन बड़ा रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बाद में एंटर करेगा, जिसका एन छोटा है उसमें पहले एंटर करेगा। इज इट क्लियर, समझा क्या इतना सबको? यस सर। यस सर। हाँ सर। ये ऑलरेडी आपको पता है वैसे, बट मैंने जस्ट पूरा कर लिया, तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, विल स्टार्ट अनदर चैप्टर।